मैं एक पेशेवर ट्रक चालक हूं। 15 साल से अधिक समय से मैं बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में ट्रक चला रहा हूं। नदियां, पहाड़, शहर, सुनसान सड़कें और यहां तक कि सीमावर्ती कुछ दुर्गम इलाके भी मैंने पार किए हैं। इस लंबे पेशेवर जीवन में मैं कई अजीबोगरीब अनुभवों से गुजरा हूं, लेकिन एक अनुभव आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। वह अनुभव जिसे मैं आज भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता, फिर भी वह मेरी आंखों के सामने हुआ था। एक भुताहा खाने के होटल का, जहां एक बार खाकर मेरी जिंदगी ही बदल गई। यह घटना लगभग 5 साल पहले की है। हम 3 ड्राइवर, मैं, राशिद, हानिफ भाई और लाल चांद ढाका से कॉक्स बाजार माल लेकर जा रहे थे। यह ओवरनाइट ड्राइव था, इसीलिए रात के लगभग 2 बजे हम चटगांव के करीब मिर्जानगर नाम की जगह पहुंचे। यह जगह मुख्य हाईवे से थोड़ी दूर थी, काफी सुनसान और खाली। हमारी भूख बहुत ज्यादा थी। उसी वक्त रास्ते के किनारे एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। एक साइन बोर्ड पर लिखा था, रात को ड्राइवरों के लिए खुला हुआ भात का होटल, रूहुल भाई का दावत। हमने सोचा, इतनी रात को खुला होगा, जरूर कोई ट्रक चालकों का होटल होगा। गाड़ी पार्क की और हम तीनों उतर गए। आसपास का माहौल अजीब सन्नाटा था। कुछ धुंध, ठंडी हवा और उस होटल की मंद और डरावनी रोशनी, सब मिलाकर जगह कुछ असामान्य लग रही थी। लेकिन भूख के सामने यह सब कोई मायने नहीं रखता था। होटल में घुसते ही एक मध्यम आयु के आदमी हंसते हुए निकले। भात खाओगे भाई? गर्म है, अंडा, आलू भरता, दाल और थोड़ा गोमांस भी है। बहुत साधारण बात थी और आदमी भी सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बहुत पुराना दर्द छुपा हो। हमने कहा, जी भाई, खाएंगे। हम तीनों मेज पर बैठ गए। होटल का माहौल थोड़ा अलग था। पुराने लकड़ी की मेज, दीवारों पर कुछ फटे हुए कागज, कुछ पुराने ड्राइवरों की तस्वीरें जिनके नीचे लिखा था गुमशुदा और तारीख, कुछ धूल से भरी पुरानी अखबार की कटिंग और एक कोने में धुएं में धुंधला पड़ा एक शीशा। फिर भी जब खाना आया तो गर्म भात की खुशबू ने मन को सुकून दिया। खाते खाते हानिफ भाई ने पूछा, भाई ये जगह नई है क्या? पहले देखा नहीं? रूहुल भाई ने शांत आवाज में कहा, नहीं भाई, बहुत सालों से चला रहा हूं। सभी ड्राइवर नहीं आते, जो आते हैं वो बार बार आते हैं। यह कहकर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक बाहर कहीं से कुत्ते की भौंकने जैसी आवाज आई। मैं चौंक गया। लालचान बोला, ये कुत्ते फिर से शोर मचा रहे हैं, लग रहा है रात को तूफान आएगा। मैंने फिर खाने पर ध्यान दिया, पर अंदर एक ठंडक महसूस होने लगी, जबकि बाहर ज्यादा ठंड नहीं थी। खाना खत्म करने के बाद मैं हाथ धोने के लिए पास के टिन के कमरे में गया। वहां एक बड़ा ड्रम और लाल बाल्टी के पास एक शीशा रखा था। और तभी पहली अजीब घटना हुई। जब मैं शीशे के सामने खड़ा था, मैंने देखा मेरी बगल में एक महिला खड़ी थी। झुड़ी हुई काली बालों वाली, सफेद साड़ी पहने, उसकी आंखों में एक परलौकिक स्थिरता थी। मैं तुरंत घूमा, लेकिन कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर शीशे की तरफ देखा, कोई नहीं। कांपते हुए हाथों से मैं अंदर वापस आया। हानिफ भाई ने मेरा चेहरा देखकर कहा, क्या हुआ राशिद, क्या बूढ़ा गया? मैं चुपचाप बैठ गया। रूहुल भाई ने एक कप चाय देते हुए कहा, यह पी लो भाई, नींद आ जाएगी। चाय बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन जब मैं चाय पीने लगा तो रुक गया। कप पर खरोंच से लिखा था, नाजिम। मेरा छोटा भाई का नाम नाजिम था, जो 7 साल पहले इसी तरह के एक होटल से गायब हो गया था, ठीक रात 2 बजे, एक गर्म भात के होटल से। मैंने कप वहीं रख दिया और खड़ा हो गया। लालचान और हानिफ भाई तब भी खुशमिजाज थे। मैं महसूस कर रहा था कि कुछ भयानक गलत हो रहा है। मैंने कहा, चलो भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही। वे थोड़े नाराज हुए। ये तो सस्ती और अच्छी जगह है, अचानक क्या हुआ? लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में डर देखकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। हम जल्दी से बाहर निकले और ट्रक में लौट आए। उस रात एक और घटना हुई। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। जितनी भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। बाहर की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अचानक जैसे कोई श्मशान बन गया। पेड़ों के बीच से मुझे वह बांसुरी की धुन सुनाई दी, एक उदास करने वाली बांसुरी, जिसे स्थानीय लोग मृत आत्माओं का आह्वान कहते हैं। लालचान कांपने लगा।
हानिफ भाई ने आवाज में कांपते हुए कहा, क्या यह वही जगह नहीं जहां हासमत भाई खो गए थे? वही भात का होटल? हम तीनों पूरी रात ट्रक के अंदर सिकुड़े हुए बैठे रहे, सुबह तक। सुबह जैसे ही सूरज निकला, ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही थी। मैं सोच रहा था बस एक ही नाम, नाजिम। नाजिम मेरा छोटा भाई था जो 7 साल पहले सिलीट की ओर ट्रक चला गया था और वापस नहीं आया। उसके गायब होने की रिपोर्ट थाने में दी गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पता था कि उसने आखिरी बार मोबाइल पर कहा था, भाई मैं एक होटल में खाने उतर रहा हूं, जगह नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है। उसके बाद फोन बंद। ट्रक हाईवे के किनारे पड़ा था, लेकिन वह कहीं नहीं था। हम तीनों अगले दिन रात को कॉक्स बाजार पहुंचे, लेकिन मेरी नींद उड़ गई। दिमाग में बार बार वो बांसुरी की धुन और शीशे के सामने खड़ी महिला का चेहरा घूम रहा था। मैंने फैसला किया, मैं फिर उस होटल पर अकेला लौटूंगा, अपने भाई की तलाश में। 2 दिन बाद मैं अकेले मिर्जानगर के उस हाईवे मोड़ पर गया। दिन में वह जगह बिल्कुल अलग लगी। आसपास कोई दुकान नहीं थी, ना चाय की दुकान, जैसे कुछ भी वहां नहीं था। होटल का साइन बोर्ड भी गायब था। मैंने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की। अंत में एक बूढ़े से पूछा, क्या यह रूहुल भाई का होटल था? बूढ़े ने धुंधली आवाज में कहा, रूहुल होटल? वह तो 10 साल पहले जलकर राख हो गया था और वहां अब कोई नहीं जाता। उस तरफ से बहुत से ट्रक ड्राइवर गायब हो चुके हैं। तो उस इलाके में मत जाना। मैं सन्न रह गया। तो फिर हम 3 लोग जो कुछ ही दिन पहले वहां खाना खाए थे, हमारे सामने वह कौन था? मैं डर को दबाकर पैदल ही उस जगह की ओर चल पड़ा। घुटनों तक झाड़ियों को चीरते हुए पहुंचा तो देखा, जली भुनी लकड़ियों का ढांचा, पलस्तर झड़ा हुआ एक दीवार का टुकड़ा और जमीन पर टूटा हुआ एक कांच का आईना पड़ा है। मैंने उठाकर देखा, आईने की फ्रेम पर लिखा था नाजिम, मेरे भाई का नाम। अचानक मेरी पीठ पर बर्फ से ठंडी हवा का एक झोंका लगा। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। रात घिर आई। मैंने तय किया यहीं रात बिताऊंगा। साथ लाया था एक छोटा सा कैमरा और रिकॉर्डर। ट्रक की हेडलाइट बुझाकर कोने में दुबक कर बैठ गया। ठीक 2 बजे हवा में फिर वही बांसुरी की उदास धुन तैरने लगी। इस बार उसके साथ एक औरत की गुनगुनाहट मिल गई, भात खाए हो, भात खाकर जाओ। मैं कांपता हुआ सिर झुका ही रहा था कि टूटे आईने के कांच में देखा, मेरे पीछे वही औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, धुंधले चेहरे से टपकता लहू। मैं पलटा, कोई नहीं, मगर बदन जैसे पत्थर हो गया। उसी पल मेरे रिकॉर्डर में आवाज गूंजी, भाई मैं नाजिम, मैं यही हूं, मुझे ले जाओ भाई, मैं फंसा हुआ हूं। चीखने की ताकत भी नहीं बची। लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, पर कोई नजर नहीं आया। पैरों तले जमीन धंसने लगी, मानो कोई नीचे खींच रहा हो। मैं झटके से उठकर भागा और ट्रक में कूद गया। इस बार इंजन तुरंत दहाड़ उठा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस बांसुरी की वह सदा कानों में गूंजती रही। पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ दिन बाद मैंने लोकल थाने में जाकर गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले। मिर्जानगर के मोड़ से पिछले 15 साल में 17 ड्राइवर लापता हुए थे, सभी रात को, और सबकी आखिरी लोकेशन वही इलाका थी। और चौंकाने वाली बात, 15 साल पहले इसी जगह रूहुल नाम का एक आदमी भात दौका होटल चलाता था। एक रात उसके होटल में आग लगी और 3 ड्राइवरों समेत वह खुद भी जल मरा। तभी से जगह श्रापित मानी जाती है। मैं दोबारा लौटना चाहता था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी। समझ चुका था जो होटल अब भी कुछ लोगों को दिखता है, वह एक अलौकिक फंदा है। वहां खिलाया जाता है, फिर आत्माएं आईने में कैद कर ली जाती है। मेरा भाई नाजिम जिंदा नहीं था, लेकिन मुक्त भी नहीं। उसकी आत्मा उसी सुनसान हाईवे किनारे उस मरे हुओं के भात होटल में फंसी थी, जहां एक बार खाने के बाद शरीर भले लौट आए, आत्मा आईने में अटक जाती है। मैंने तय किया, अब भागना नहीं, सामना करना है। पुराने दोस्त बेलाल भाई से मदद मांगी। वे कभी ओझा थे और अदृश्य शक्तियों पर विश्वास रखते थे। हम दोनों रात में निकले, साथ में नमक, लाल धागा, लकड़ी का फ्रेम और कुछ पुराने तावीज जो आत्मा बांधने में काम आते हैं। रात 1:50।
वह जंगल घिरा इलाका जैसे सांस रोके जाग रहा था। हवा रुक गई थी। अचानक बेलाल भाई फुसफुसाए, देखो होटल लौट आया है। मैंने देखा, दिन में जला बुझा ढांचा जहां था, ठीक उसी जगह पुराना होटल फिर से खड़ा था। रोशन दीवारों पर गुमशुदा ड्राइवरों की तस्वीरें। एक कोने में आईने के सामने वही औरत। इस बार उसने मुड़कर हमें देखा। उसकी नजर मेरे दिमाग में तीर सी उतर गई। शरीर बर्फ हो गया। भात खा लो भाई, नाजिम ने भी खाया था। बेलाल भाई ने तावीज हवा में झटके और मंत्र पढ़े। घुंघरुओं सा एक अजीब शब्द, फिर कांच टूटने की आवाज। आईने से एक हाथ निकल रहा था। नाजिम का चेहरा, सूनी आंखें, गालों पर आंसू की लकीरें। भाई मुझे निकालो, ये मुझे जाने नहीं देंगे। मैं तड़प उठा। बेलाल भाई की मदद से आईना फोड़ना चाहा, पर औरत ने दहाड़ लगाई, खाने नहीं लेने आए हो, यहां से कोई नहीं लौटता। पीछे पीछे और आवाजें, बाकी लापता ड्राइवरों की। आईने पर अब न जाने कितने चेहरे, सब हाथ बढ़ाए। कोई मां पुकारता, कोई बचाओ। बेलाल भाई चीखे, आईना तोड़ दो, तभी इन्हें मुक्ति मिलेगी। मैंने लकड़ी से एक के बाद एक बार किए। हर बार हाहाकार गूंजता। आग की गंध फैल गई। होटल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। तभी दरवाजे पर वही रुहुल खड़ा बोला, भाई एक प्लेट भात तो खाकर जाओ, फिर जो चाहो करो। मैं पलटा। नाजिम की जगह मैं खाने आया हूं। आईने पर आखिरी चोट पड़ी। धमाके सा शोर हुआ। जमीन हिल उठी। रोशनी बुझ गई। कुछ सेकंड बाद आंख खोली तो हम जंगल में औंधे पड़े थे। आईने के टुकड़े चारों ओर बिखरे। होटल गायब, औरत गायब, बदबू नहीं। उस रात ही हम लौट आए। कुछ दिन बाद मैंने नाजिम की तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाई। तभी खिड़की पर खटखट हुई। देखा, एक चाय का कप, वही जिस पर नाजिम लिखा था। उसमें एक घूंट चाय बची थी और किनारे लिखा था, भाई अब मुझे नींद आ जाएगी, शुक्रिया। आज भी मैं रात में हाईवे पर निकलता हूं, लेकिन मिर्जा नगर का वह मोड़ दूर से ही छोड़ देता हूं। जो यकीन नहीं करते उनसे बस इतना कहूंगा, कुछ होटल शरीर नहीं, आत्मा खाते हैं। वहां एक बार खाओ तो शायद वापस आ जाओ, पर तुम नहीं रहोगे। और अगर कहीं रात को ऐसा होटल दिखे, हाथ खिलाया जाता है ड्राइवरों के लिए खुला। सोच समझ कर जाना, क्योंकि जो खाना वहां मिलता है वह आखिरी दावत भी हो सकता है।